तो भगवान आज ये इस श्लोक में यही चीज को छू रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं। कह रहे मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय सुख दुख शीत उष्ण सुख दुखदा। तो ये जो सुख और दुख है ये कैसे बोध होता है, सुख और दुख प्राप्त कैसे होता है और कैसा है, इसका स्वभाव क्या है। भगवान कह रहे शीत उष्ण, शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी। सर्दी और गर्मी के ऋतुओं के समान है सुख और दुख। सर्दी हमेशा रहती है क्या? गर्मी हमेशा रहेगी क्या? जैसे सर्दी और गर्मी हमेशा नहीं रहेगी, ऐसे ही ना तो सुख हमेशा रहेगा ना तो दुख हमेशा रहेगा, बदल जाएगा। कह रहे हैं भगवान की लाइन का आगम आएगा और अपाय में जाएगा, सुख आएगा और जाएगा। और अनित्य है, अनित्य मतलब नित्य नहीं है, नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट, नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, इटर्नल नहीं है, अनित्य है, अशाश्वत है। आज है कल नहीं रहेगा। ना सुख परमानेंट है ना ही दुख परमानेंट है। तो अर्जुन को बता रहे क्या करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षव भारत है। हे अर्जुन, तान मतलब उनको, तितिक्षव मतलब सहन करो। क्या कह रहे हैं? और कोई उपाय नहीं है दूसरा। भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षव, तितिक्षव का अर्थ है सहन करना। तान तितिक्षव, उनको सहन करो और दूसरा कोई रास्ता। कोई कहेगा चलो दुख को तो सहन करें, सुख को क्या सहन करना है? सुख में तो मजे बल्ले बल्ले है, सुख को क्या, सुख में तो मजे करने हैं, सुख को क्या सहन करना है। भगवान कह रहे दोनों को सहन करो। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो दुख तो सहन हो जाएगा, सुख जल्दी सहन होता? पता है जब आदमी को सुख में रहता है ना, तो फिर आदमी आदमी से आदमी कहता, आदमी को आदमी नहीं कहता, फिर वो जमीन से 2 फीट ऊपर चलता है, फिर वो हवा में रहता है। फिर भगवान कह रहे ये भी गलत है, ये तो परमानेंट नहीं है सुख तुम्हारा, आज है कल नहीं रहेगा। इसको सहन करो, उड़ो मत ज्यादा, हवा मत कूदो। आज सुख है कल दुख आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बदलता रहता है, सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं अब देखो हमारे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे बच्चे, आपने देखा होगा सिलवासा में कितने सारे इंसिडेंट होते हैं सुसाइड के, देखे आपने, सुने होंगे। क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं? दुख बर्दाश्त हुआ, दुख आया, लगा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान कह रहे हैं सहन करो, तांत्रिक तितिक्षव भारत है, सहन करो, हमेशा नहीं रहेगा। आज आए आगम अपाई में, आज आया है कल चला जाएगा। निकाल दो वो दिन, 10 दिन 5 दिन 20 दिन सहन कर लो। लेकिन वो दिन नहीं निकालते, लोग अपना जीवन त्याग देते, सुसाइड कर लेते हैं। होता है कि नहीं? अभी हाल ही का 2 दिन पहले का केस है सिलवास का। तो भगवान कह रहे सहन करो, और कोई तरीका नहीं है। तो सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो। दुख तो सहन होता ही है, लोग करते हैं, लोगों से सुख सहन नहीं होता। सुख को भी सहन करो, क्योंकि ये भी आपके पास हमेशा रहेगा, बदल जाएगा। आगम आ पाए, आएगा और चला जाएगा। तो कहते हैं ये आता कैसे है? तो ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है सुख और दुख। इंद्रिय बोध से, इंद्रियों के द्वारा महसूस होता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल मैं कल दे रहा था बच्चों को, जैसे फैन लगा हुआ, हमारे फैन चल रहा है, ठीक है, हम लोग 4 लोग बैठे हुए ड्राइंग रूम में, फैन चल रहा है। 3 लोगों को फैन अच्छा लग रहा है और एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है, सर्दी है उसको, वो क्या बोल रहा है? फैन बंद करो। उसको अच्छा नहीं लग रहा। अगर फैन की हवा में सुख होता तो चारों को मिलता कि नहीं? चारों को मिलता ना। 3 को सुख मिल रहा है, 1 को दुख मिल रहा है। अच्छा ये छोड़ दो, दूसरा बताता हूं। गर्म पानी, गर्म पानी में सुख है कि दुख है?
अब आप असमंजस में पड़ गए, क्या बताएं। नहीं, कैसा भी गर्म हो, देखो सर्दियों में सुख है, गर्मियों में दुख है। सर्दियों में आप गर्म पानी से नहाओगे, मजा आएगा, अच्छा काम कर रहा है हमारा गीजर, बढ़िया काम कर रहा है। और गर्मी में गर्म पानी से नहाओगे क्या, पानी वही है, गर्म पानी है ही, गर्मियों में क्या दे रहा है, दुख, और सर्दियों में क्या दे रहा है। अगर गर्म पानी में सुख होता तो हमेशा रहता, दुख होता तो हमेशा रहता। तो ये कैसे हो रहा है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे फेवरेबल जो सरकमस्टेंसेस हैं वो हमें सुख लगता है, और जो अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेस हैं वो हमको दुख लगता है। समझ पा रहे हैं आप, सुख और दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान तो इस जगत के विषय में कहते हैं दुखालयम अशाश्वत। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वत है। इस जगत को क्या बता रहे हैं, दुखालय, जगत दुखालय। दुखालय का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं हिमालय, हिमालय बोलते आपके माइंड में क्या आएगा, तो बाप रे पूरा बर्फ से भरा होगा वो, तो हिमालय मतलब बर्फ होगी। हम कहेंगे पुस्तकालय, आप तुरंत इमेजिन कर लोगे, अरे वहाँ तो बहुत सारी पुस्तक लगी होंगी, पूरा पुस्तकालय भरा होगा पुस्तकों से, है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं दुखालय, तो आपको इमेजिन करना चाहिए कि दुखी दुख है, सुख तो है ही नहीं, है कि नहीं। और कह रहे हैं भगवान दुखालय अशाश्वत, अशाश्वत मतलब टेम्परेरी भी है। कोई चीज परमानेंट है क्या आपके हिसाब से, कोई चीज परमानेंट है, हमेशा रहने वाली है कोई चीज, हम खुद हमेशा नहीं रहने वाले, हम खुद टेम्परेरी हैं, आज है कल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वो हमें सुख और दुख का जो एहसास होता है वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। हमको जो फेवरेबल लगता है, जो हमको अच्छा लगता है उसको हम सुख मान लेते हैं, और जो खराब लगता है उसको हम दुख मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो हमने सुख और दुख मान लिया, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये सर्दी और गर्मी के समान है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो हमारे सबके जीवन में दुख आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं उसके लिए, तांत तितिक्षा भारत, उसको तुम सहन करो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सहन कर लो, वो चला जाएगा। जैसे सुख चला गया है ऐसे दुख भी चला जाएगा, ये भगवान इसमें समझा रहे हैं। तो भगवद गीता में ऐसे ही